बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ए फेरिस व्हील हैज़ ए diameter of 17 meter whose you board at the bottom of the Ferris wheel from a platform 2 meter off the ground. If it takes 25 seconds to reach the top, determine an equation for the height of a rider with respect to the time. तो अगर हम इसका जो है राइडर का एक ग्राफ जो है फेरिस व्हील का या फेरिस व्हील के ऊपर एक राइडर का ग्राफ जो है ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि एट टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ग्राफ टाइम और डिस्टेंस के दरमियान है। टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो पर जो है उसका डिस्टेंस 2 मीटर के इक्वल है, यानी कि वो ज़मीन से जो है 2 मीटर ऊपर है, जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया सवाल में। प्लेटफॉर्म जो है वो उससे जो है 2 मीटर ग्राउंड से ऊपर है, तो इसलिए ये ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 मीटर से स्टार्ट होगा, यानी कि एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे जो है डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है बल्कि डिस्टेंस 2 के इक्वल है। इसलिए जो है इसका ग्राफ जो बनेगा वो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बनेगा। अगर t इक्वल टू ज़ीरो पे एक डिस्टेंस की वैल्यू जो है ज़ीरो के इक्वल होती है तो फिर इसका फंक्शन जो है साइन फंक्शन बनता है, क्योंकि t इक्वल टू ज़ीरो पे साइन ज़ीरो के इक्वल होता है, जबकि t इक्वल टू ज़ीरो पे कॉस ज़ीरो जो है वो कॉस की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होती, उससे जो है डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर इसका फंक्शन वो कोसाइन फंक्शन बनेगा। और लिखा इफ़ इट टेक्स 25 सेकेंड्स टू रीच द टॉप, तो यहाँ पर जो ग्राफ पे देखा जा सकता है कि आफ्टर 25 सेकेंड वो टॉप पर होगा, राइडर जो है वो टॉप पर होगा इसके जो है, या फेरिस व्हील जो है वो टॉप पर होगा, बाकी उसके बाद फिर जो है वो नीचे की तरफ आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक साइन या साइन का फंक्शन जो है ग्राफ बनाएगा। तो अब हम इसको जो है इसकी इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे जो है बनती है। कि एज वी नो दैट the standard cosine function इस उसकी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड कोसाइन फंक्शन की जो है वो इक्वल है y इक्वल्स टू a cos ऑफ bx माइनस डी प्लस सी। तो इसमें जो है ये y और x के दरमियान जो है ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर y जो है हाइट इसकी कंसिडर की जाएगी, ये डिस्टेंस कह लें या इसको हाइट कह लिया जाए, दोनों सूरतों में जो है को, बल्कि जो है डिस्टेंस की बजाय मैं हाइट लिख देता हूँ। तो इसमें हम जो है कंसिडर करते हैं कि इफ़ y इक्वल्स टू h ऑफ t मीन हाइट एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर ये हाइट इसके इक्वल है, तो देन ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी h ऑफ t इक्वल्स टू a cos ऑफ bt माइनस डी प्लस सी। ये बी ए बी सी डी जो है ये अभी हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल क्या होते हैं। ये कोई नाम है, कांस्टेंट्स हैं, ये बाज़ इक्वेशन में इससे थोड़े से मुख्तलिफ लिखे जाते हैं, लेकिन इस तरह से भी इसको मैं लिख रहा हूँ। इससे डिफरेंट जो है अगर लिखना चाहें डी इधर लिख दिया जाता है, सी इधर लिख दिया जाता है, लेकिन जहाँ कहीं भी कोई भी कांस्टेंट लिखा जाए लेकिन वो एक सेम ही वैल्यू होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा उसका, जो है सिर्फ नाम जो है वो मुख्तलिफ रखा जाएगा उसका। तो अब इसमें देखते हैं कि वेयर ए इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड जो है ये इक्वल होती है मैक्सिमम हाइट
माइनस मिनिमम हाइट डिवाइडेड बाई 2, और इसका मॉड जो है एम्पलीट्यूड मॉड में लिखा है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अब इसके मुताबिक जो है, तो जैसा जो है ग्राफ से देखा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 19 मीटर आती है, चूँकि डायमीटर जो है फेरिस व्हील का वो 17 मीटर है, और व्हील जो है वो उसके ग्राउंड से जो है 2 मीटर ऊपर है, तो इसलिए उसकी मैक्सिमम जो हाइट बनेगी वो 19 मीटर बनेगी, और मिनिमम हाइट इसकी 2 के इक्वल होगी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जो है अगर मॉड से बाहर लिखेंगे तो माइनस 8.5 इसको जो है लिखा जा सकता है। अब इसके बाद जो है एज टाइम टू रीच द टॉप, कि टॉप पर पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए है, वो 25 सेकेंड, और एंड टाइम टू गो डाउन, और नीचे जाने के लिए उसको टाइम जो है वो भी 25 सेकेंड चाहिए। तो देयरफॉर टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल, तो एक साइकिल जो है फिर मुकम्मल होने के लिए जो टाइम चाहिए होगा वो 25 + 25, दिस इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड। तो फिर इस लिहाज से इसका टाइम पीरियड जो है वो 50 सेकेंड के इक्वल है, यानी कि एक जो है साइकिल कितने टाइम में जो है वो मुकम्मल होगा, 50 सेकेंड में होगा। और एज वी नो दैट सिंस टाइम पीरियड दिस इज इक्वल्स टू 2π/b के इक्वल होता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू 2π/period, तो 2π/50, and this is equals to π/25। इस लिहाज से b की वैल्यू जो है ये π/25 के इक्वल, b जो है फ्रीक्वेंसी या इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू π/25 के इक्वल है, और इस इक्वेशन में ये b कांस्टेंट जो है ये यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के तौर पे यूज़ होता है, जो कि हम जिसकी वैल्यू हम टाइम पीरियड से मालूम करते हैं। अब इसके बाद जो है c मालूम करते हैं, और c क्या चीज़ होती है, ये वर्टिकल शिफ्ट होता है। वर्टिकल शिफ्ट, और वर्टिकल शिफ्ट कैसे मालूम करते हैं, ये मालूम करते हैं मैक्सिमम हाइट प्लस मिनिमम हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो इससे मालूम करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट 19 है, जैसा कि ग्राफ से देख सकते हैं, मिनिमम हाइट इसकी 2 के इक्वल, तो दिस इज इक्वल्स टू 21/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 10.5। तो इसलिए c की वैल्यू जो कि वर्टिकल शिफ्ट है वो 10.5 के इक्वल आएगी। और इसके बाद जो है d फेज शिफ्ट, और इस फेज शिफ्ट को जो है हॉरिजेंटल शिफ्ट भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी इसको कहते हैं, और इसकी वैल्यू 0 है, जैसे कि ये ग्राफ से देख सकते हैं कि t=0 पे जो है ये शुरू हो रहा है, और इस पर इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। तो हॉरिजेंटली जो है ये 0 से शुरू हो रहा है, कोई इधर शिफ्ट नहीं है। वर्टिकली ये 0 से शुरू नहीं हो रहा, वर्टिकल ये 2 जो है डिस्टेंस से शुरू हो रहा है, और इससे जो है इसकी जो वर्टिकल ऊपर मैक्सिमम मिनिमम के लिहाज से इसका शिफ्ट देखा है तो वो 10.5 के इक्वल बनता है, जबकि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसका 0 के इक्वल आता है। अब फिर ये वैल्यूज़ जो है तमाम वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दी जाएं, तो इससे जो है रिक्वायर्ड फंक्शन हासिल हो जाता है, जो इस सवाल में हमें कहा गया था।
हमें सवाल में कहा गया था डिटरमिन एन इक्वेशन फॉर द हाइट ऑफ ए राइडर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और यही टाइम के लिहाज से जो है इक्वेशन है इसकी। पुटिंग द values in equation 1, we get required equation of height of the rider. Height of rider, तो h of t, और इसमें a की वैल्यू रिप्लेस करनी है, और a की वैल्यू है -8.5, कॉज ऑफ बी टी, और b की वैल्यू जो है π/25, तो π/25t प्लस c, और c की वैल्यू जो है 10.5, सॉरी ये प्लस d है, और d की वैल्यू यहाँ पर 0 के इक्वल, और c की वैल्यू जो है 10.5 बनती है, क्योंकि इस इक्वेशन के मुताबिक जो है ये दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, और ये बन जाएगी -8.5 cos of πt/25 plus 10.5. This is the required equation of height of the rider at any time t, किसी भी टाइम t पर जो है ये उसकी जो है हाइट बनती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक स्विंग्स with a periodic motion that can be represented by a trigonometric function. At rest the pendulum is 16 meters above the base. ये बेस यानी कि रेस्ट पे यहाँ पर होगा, और रेस्ट पे जब होगा तो वो बेस से जो है 60 मीटर अबव होगा। द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग इज़ 20 मीटर्स अबव द बेस, यानी कि ये स्विंग होके जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये इसकी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। इधर होगा तब भी 20 सेंटीमीटर होगी, और इस तरफ हाइट पे आएगा तो तब भी 20 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी, इसकी हाइट होगी। एंड इट टेक्स 2 seconds फॉर द पेंडुलम टू स्विंग बैक एंड फोर्थ टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट वंस। तो ये एक दफ़ा जो है बैक जाएगा और फिर वापस आएगा, और उसके लिए इसको जो है यानी कि एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए इसको 2 seconds चाहिए होंगे। पेंडुलम जो है पहले अपनी लोएस्ट पोजीशन से मूवमेंट शुरू करता है और हाईएस्ट पे जाता है, और फिर वापस आ जाता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इसमें वो 2 seconds लेता है। ऐसा ही दूसरी तरफ भी वो करता है, मैक्सिमम हाइट पे जाता है फिर वापस आता है, फिर इसको 2 सेकंड लगते हैं। तो एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए फिर इसको 4 seconds का जो है टाइम लगता है। और एंड द फोर्थ टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट वंस assume the pendulum is released from its highest point, कि अगर अपनी हाईएस्ट पॉइंट से वो रिलीज़ किया जाए पेंडुलम, यहाँ से जो है इसको रिलीज़ किया जाए। राइट ए कोसाइन फंक्शन, ये कोसाइन इक्वेशन दैट मॉडल्स द हाइट ऑफ द पेंडुलम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे जो है इसमें हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है कोसाइन फंक्शन की जो। तो हम इसमें सपोज करते हैं कि लेट required equation of cosine function is जिस तरह से पिछले सवाल में जो हमने सपोज की थी उसी तरह से जो है इसमें सपोज कर लेंगे। h of t this is equals to a cos of bt minus d प्लस सी। तो मर्जी है कि सी को इधर कंसिडर करें या इस तरफ कर लें, डी को इधर और सी को इधर कर लें, या इसी तरह से जो है इसको लिखा जा सकता है। मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं ये कोसाइन फंक्शन की, कोसाइन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको यूज़ किया जा सकता है।
तो इस सवाल में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन इज, वो ये है कि हाइट ऑफ पेंडुलम एट रेस्ट पे जो है इसकी हाइट किसके इक्वल है, हाइट इसकी 16 सेंटीमीटर। और इसी तरह से जो है हाईएस्ट पॉइंट इसमें क्या है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट मीन मैक्सिमम हाइट जो है इसकी, तो दिस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और इसका पीरियड यानी कि टाइम पीरियड जो है ये 2 + 2 = 4 सेकेंड्स है, यानी कि 4 सेकेंड्स में जो है एक साइकिल मुकम्मल करता है। ये पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ से शुरू करता है, मैक्सिमम हाइट पे जाता है और फिर वहाँ से फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है यहाँ पर, तो इसमें 2 सेकेंड्स लेता है। और ऐसा ही दूसरी तरफ जाता है, फिर वापस आता है और इसमें भी 2 सेकेंड लगेंगे इसको। और ये दोनों मिलके जो है यानी कि एक साइकिल जो है फिर 4 सेकेंड्स में जो है इसको मुकम्मल करेगा। तो इसको रिलीज़ किया जाता है, रिलीज्ड फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट पे रिलीज किया जाता है एट t = 0 पे, टाइम 0 पे, यानी कि अपना स्टार्ट जो है वो 0 से कर रहा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ से अपनी जो है मूवमेंट शुरू करता है एट t = 0 पे। तो अब इसमें देखते हैं कि इसकी बाकी वैल्यूज़ जो है जो इक्वेशन में आती हैं वो कैसे मालूम की जा सकती हैं। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड जो है इक्वल है, जैसे कि पिछले सवाल में हमने देखा था, दिस इज इक्वल्स टू ए एंड ए इक्वल्स टू, तो ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम होती है वैल्यू इसकी, मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम हाइट इसकी 20 है, मिनिमम हाइट इसकी 16 है, डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। तो फिर ए की वैल्यू जो है फिर इस लिहाज से 2 के इक्वल बनी। मॉड में यूज़ कर लें या इसी तरह से यूज़ कर लिया जाए तो तब भी जो है इसकी वैल्यू यही बनेगी, पॉजिटिव ही आनी है इसकी वैल्यू। और इसी तरह से जो है इसमें सी की वैल्यू, जिसको वर्टिकल हाइट जो है कहा जा सकता है या वर्टिकल शिफ्ट कह सकते हैं, वर्टिकल शिफ्ट जो है सी से लिखा जाता है एंड दिस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम इसमें जो है 20 है, मिनिमम 16 है, डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम हाइट 20 पे जाता है, शुरू जो है 16 सेंटीमीटर से होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर जो है। तो सी की वैल्यू जो है ये सेंटीमीटर ना लिखा जाए, सिर्फ 18 लिख दे कि इसका वर्टिकल शिफ्ट जो है वर्टिकली जो है ये 18 से जो है इसको शिफ्ट मिलता है वहाँ से जो है, यानी कि अपने मिनिमम पॉइंट से, सॉरी अपने इनिशियल पॉइंट से जो 18 के फासले पर जो है ये वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद सी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी जो है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं और सिंपल फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है। तो ये टाइम पीरियड, ये कैसे मालूम करनी है कि टाइम पीरियड हमें मालूम है,
दिस इज इक्वल्स टू 4 और 4 इक्वल है 2 पाई ओवर बी के जो बी जो है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बी होती है, इसकी वैल्यू हमने इसमें मालूम करनी है। तो बी इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसका पीरियड अगर हम 2 सेकंड कंसिडर करें तो फिर बी की वैल्यू जो है 2 पाई ओवर 2 इक्वल्स टू पाई के इक्वल आती है। इसकी वैल्यू एस पेंडुलम is released from highest point, from its highest point at t equals to 0. So this implies that, this means that it follows a cosine function. कि ये एक कोसाइन फंक्शन को जो है फॉलो कर रही है ये मूवमेंट, ये मोशन जो है, चूँकि एट टी इक्वल्स टू 0 अगर डिस्टेंस 0 के इक्वल हो, मिनिमम पे हो तो ये साइन फंक्शन की अलामत है, और अगर जो है मैक्सिमम पे हो तो ये कोसाइन फंक्शन की जो है अलामत बनती है, विद नो फेज शिफ्ट, जिसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। फेज शिफ्ट मीन हॉरिजॉन्टल जो है शिफ्ट कोई नहीं होगा, नो फेज शिफ्ट, दैट इज डी इक्वल्स टू 0, डी की वैल्यू जो है 0 को इक्वल है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 में जो है ये वैल्यूज इसकी रिप्लेस कर दें, एच ऑफ टी इक्वल्स टू ए की वैल्यू जो है मालूम की हमने 2 कॉज ऑफ बी टी, बी की वैल्यू पाई है, पाई टी, और प्लस डी और सॉरी माइनस डी, और डी की वैल्यू 0 के इक्वल, ये इक्वेशन पी टी माइनस डी, डी की वैल्यू 0 और प्लस सी, और सी की वैल्यू हमने इसमें मालूम की है, दिस इज इक्वल्स टू 18। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो रिक्वायर्ड इसकी हाइट जो बनती है एट एनी टाइम 2 कॉज ऑफ पाई टी प्लस 18, और यही इसका जो है रिक्वायर्ड फंक्शन है।